80% खवातीन को हमल के दौरान पेट के निचले हिस्से में या कमर में दर्द रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 टिप्स ऐसी बताने वाली हूँ जिन पर अमल करके आप इन दर्दों से और इस डिस्कम्फर्ट से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अब ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग हो रही है। अगर आप प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझेंगे तो ये एक कठिन सफ़र है और इसको गुजारना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रूटीन में लेकर चलेंगी तो काफ़ी हद तक आपका जो टाइम है वो ईजी गुजरेगा। मुझे आज भी याद है कि जब हम जूनियर लेवल पर थे तो हमारे प्रोफेसर जब हम एक किसी प्रेग्नेंट लेडी की हिस्ट्री प्रेजेंट किया करते थे या जब वो आके हमारा राउंड करते थे और हम बताते थे सर द पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, ही ऑलवेज यूज टू माइंड इट। और वो हमें कहते थे कि शी इज नॉट अ पेशेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी एक पैथोलॉजी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। तो वो हमें करेक्ट करते थे कि प्लीज से द लेडी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर वही बात कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जिससे हमारी खवातीन गुजरती हैं। अब कौन सी ऐसी दर्दें हैं जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी एक्स एंड पेन्स हैं और कौन सी ऐसी दर्दें हैं जो किसी पैथोलॉजी को या बीमारी को शो करती हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो यूट्रस है उसका विदाउट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी जो उसका वेट है वो सिर्फ 70 ग्राम है और उसके अंदर सिर्फ 1 से 2 ml फ्लूइड जो है वो आ सकता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस इटसेल्फ जो है उसका वेट 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, जिसके अंदर 2 से 2.5 किलो का बच्चा है, किलो का प्लेसेंटा होगा, बीच में ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 to 2 लीटर्स जो है उसके अंदर वाटर होता है। तो ये ऑलमोस्ट कलेक्टिवली 5 से 6 किलो का जो है आपका लोअर एब्डोमिनल वेट गेन पड़ता है ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो ऑब्वियसली जब एक बॉडी में अचानक से एक सर्टेन पार्ट पे इतना वेट गेन बढ़ जाता है तो वहां पर आपको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होती है और स्ट्रेच होती है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए अडेप्टेबल बनाया है और वो इस तरह से कि कभी आपने देखा होगा कि स्प्रिंग्स देखे हैं आपने या इलास्टिक होता है, उसको आप जितना खींचते जाएं वो खिंचता जाता है। और यूट्रस जो कि 7 to 8 सेंटीमीटर जिसका साइज है वो ग्रो करके 36 to 40 सेंटीमीटर चला जाता है। तो उसके अंदर ये सब स्ट्रेचिंग लिगामेंट्स मौजूद होते हैं, समझे कि स्प्रिंग्स मौजूद होते हैं कि जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है, तो आपके सराउंडिंग में जो एरियाज हैं, जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, उनमें खिंचाव महसूस होता है। तो आपको वो खिंचाव एक दर्द की सूरत में फील होता है। इसके अलावा ये है कि उसके जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यूट्रस है, यूट्रस से आगे ब्लैडर है यानी मसाना है, तो आपको फील होता है कि जैसे यूरिन की हर वक्त आपको अर्ज हो रही है या मसाने में दर्द हो रही है। बैक पे चले जाएं तो ऑब्वियसली यूट्रस का प्रेशर जो है वो बैक पे पड़ता है, उससे बैक एक होती है। आपकी लेग्स पे प्रेशर आता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, ऊपर की तरफ आती है, तो आपके स्टमक पे, आपके लंग्स पे प्रेशर पड़ता है। आप सीधे नहीं लेट सकते, जैसे ही आप लेटते हैं तो प्रेगनेंसी का वेट जो है आपके लंग्स पे पड़ता है, तो उससे आपको सांस लेना दुश्वार होता है। लेकिन बताने का मकसद है कि ये सब वो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अब हम इन सिम्टम्स को, इनसे किस तरह से अपने आप को ईज आउट कर सकते हैं, उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि एक तो आप अपने आप को मोबिलाइज्ड रखें। सुबह और शाम प्लीज 15 से 20 मिनट की आपने वॉक जरूर करनी है। अपना वाटर इनटेक जो है उसको अच्छा रखें। जब आप लेटें तो अपने पैरों के नीचे कुशन्स या तकिया रखें ताकि आपके जो लेग्स हैं, लोअर लिम्स हैं, उसका आपकी अपर बॉडी के साथ एक लेवल बढ़े। तो उससे जो खून का बहाव होता है वो आपकी अपर बॉडी की तरफ ज़्यादा को आता है और आपके लिगामेंट्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। विंटोजीनो का नाम सबने सुना होगा। विंटोजीनो को आप ऑलिव ऑयल में मिक्स करके हल्के हाथ से अपना बैक का मसाज कर सकती हैं, जिन लोगों को स्पेशली बैक एक ज़्यादा रहती है। प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स, आपने फ्रंट पे या एब्डोमेन पे किसी किस्म का मसाज नहीं करना। ये जो मसाज आप करेंगी वो अपने बैक पे करेंगी। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप नीम गर्म पानी में पाँव डाल के बैठ सकते हैं, उससे भी आपके जो नर्व्स हैं उनको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हम आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं। आपको वो मेडिकेशंस जिस तरह से बताई जाती हैं, जैसे मोस्टली मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर मैं पैनाडोल लिख कर दे रही हूँ तो मैं लिख कर दूंगी 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम। पैनाडोल इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल है, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, वो आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं। लेकिन व्हाट यू डू इज़, आप कहते हैं 2 पैनाडोल, नहीं नहीं हम 1 पैनाडोल। जब आप 1 पैनाडोल लेंगे तो आपकी पेन्स जो है प्रॉपरली जो है वो सेटल डाउन नहीं होगी, आपकी दर्द ठीक नहीं होगी। तो जो दवाई आपको जिस डोज में दी जाती है, अगर आपने अपने डिस्कम्फर्ट को कंफर्ट में बदलना है, आपने अपने आप को कंफर्टेबल करना है, तो आपने वो दवाई जो है अपने डॉक्टर की बताई हुई डोजेज के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। आज से आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि पैनाडोल की गोली जब आपको बताई जा रही है तो वो आपने जब भी लेनी है, आपने वो 2 गोलियां लेनी है। इसके अलावा एक और टैबलेट बताई जाती है जो कि मसल्स को या ये स्ट्रेच पेन्स को रिलैक्स करने के लिए होती है। उसको भी आपकी डोजेज, जिस तरह से आपकी डॉक्टर ने डोजेज आपको बताई है, आपने उस तरह से अपनी डोजेज को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपको इन सारे सिम्टम्स में बहुत रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं कि वो किस किस्म की पेन्स हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जिसके लिए आपको सीरियसली जो है वाकई आपको डॉक्टर को दिखाना है, एंड द डॉक्टर शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। उसमें सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो यूटीआई, यानी ने यूरिनरी इन्फेक्शन। अगर तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिन में बर्निंग है, यूरिन जल के आ रहा है, दर्द से आ रहा है और साथ में आपको लोअर एब्डोमिनल पेन भी है, तो डेफिनेटली जब आप ये सिम्टम्स अपनी डॉक्टर को बताएंगे तो शी विल गेट योर यूरिन एग्जामिनेशन डन। जब आपका यूरिन टेस्ट आता है उसको हम देखते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन हो तो अकॉर्डिंगली हम उस इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं और आपका दर्द जो है वो बेहतर हो जाता है। इसके अलावा और सिम्टम्स हैं जैसे गैस्ट्रोएंट्राइटिस है, डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है, इनसे आपको पेट में दर्द रह सकती है। इसकी भी अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट है वो आपकी डॉक्टर आपको देती हैं और वो ठीक हो जाता है। कई दफ़ा प्रेगनेंसी के साथ ही ओवरी में सिस्ट पाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता प्रेगनेंसी के साथ वो सिस्ट ग्रो करती है और उससे ऐसी पेन है जो कि किसी भी किस्म की मेडिकेशन से सेटल डाउन नहीं होती। और कई दफ़ा कोइंसिडेंटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके अल्ट्रासाउंड पे जो है वो अपेयर हो जाती है। उस सिस्ट के लिए जो है फिर आगे फर्दर कुछ मैनेजमेंट है उसके साइज के अकॉर्डिंग। कई दफ़ा तो सिर्फ हम टेबलेट्स के साथ, पेन किलर्स के साथ आपकी वो पेन जो है उसको कम करते हैं। कई दफ़ा खुदा न खास्ता अगर वो 10 सेंटीमीटर्स तक उस सिस्ट का साइज हो जाए तो फिर हमें इवन बिफोर योर डिलीवरी और सी सेक्शन उस सिस्ट के लिए हमें आपको ऑपरेट करना पड़ता है। सिमिलरली कई दफ़ा यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, उसके लिए कई दफ़ा आपको हमें रेगुलरली पेन किलर थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी देने पड़ते हैं। अकॉर्डिंगली किडनी स्टोन्स का ये प्रॉब्लम होता है कि किडनी में स्टोन है तो आपको थ्रू आउट एक रेफर्ड पेन रहेगी जो कि रिलेटेड होगी प्रेगनेंसी से। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, किडनीज पे प्रेशर पड़ता है, तो वो आपको पेन ज़्यादा फील होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम गॉल स्टोन्स यानी कि पित्ते में पथरी पाई जाती है और वो भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि पहले से होती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो है वो ग्रो करते हैं, आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है, तो सिम्टम्स जो है गॉल स्टोन्स के वो आपको आना शुरू हो जाते हैं। उसमें साथ साथ इनडाइजेशन, पेट का दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग और एक जलन जो है वो आपको मैदे में महसूस होती है। उसको भी हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज करते हैं, उसके बाद हम आपके कुछ टेस्ट कराते हैं और अकॉर्डिंगली जो भी है हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो ये हैं वो सारी टिप्स और ये हैं वो सारी कंडीशंस जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना है आपके डॉक्टर को और आपको कि कौन सी दर्दें हैं जो कि नॉर्मल पेन्स हैं और कौन सी वो दर्दें हैं जो कि किसी पैथोलॉजी की वजह से हैं, और इन सब का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द रीज़न होता है। थैंक यू सो मच।